हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 35 मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे। और बच्चों, अब आपके एग्जाम में जो है अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 दिन बच गए हैं, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं दिन है। तो इसी 30 दिनों में सभी चीज़ों को देखना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है बच्चों। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो बच्चों यह एक दूरी का मापक होता है, यानी कि दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष होता है बच्चों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि एक वर्ष में, पूरे एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, तो वह कितना होता है? तो 9.46 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है बच्चों, याद रखिएगा। और किलोमीटर में पूछे तो वह 10⁻12 होगा, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि 90 थुरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। एक परमाणु में बच्चों क्या है? तो वह न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। तो वह होता है n बराबर a-z। ए क्या है बच्चों? हमारा 230 है, 230 है। और बच्चों जेड है हमारा 90। तो 230 में से 90 अगर हम लोग हटाएंगे बच्चों तो 140 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 140। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी महत्तम भेदन क्षमता है? क्या एक्स किरण की है, कैथोड किरणों की है, अल्फा किरणों की है, या फिर गामा किरणों की है बच्चों? तो देखिए एक्स किरण जो है वह समान होता है गामा किरण से, लेकिन सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछे तो वह होता है बच्चों किसका? तो वह होता है गामा किरण का। याद रखिए बच्चों, यह जो है लोहा जैसे धातु तक को छेद देता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दार्शनिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या बदलना है। और दार्शनिक संख्या भी से भी बच्चों आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे भी देखते हैं, इसे किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों। तो 8 को हम लोग 2 से भाग देंगे और इधर हम लोग शेषफल भी लिखेंगे बच्चों। तो 2 से क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 होता है बच्चों। 4 दूना कितना होता है बच्चों? तो 8 होता है। फिर से 2 से करेंगे, यहाँ पर पहले 0 लिख देंगे, शेषफल हमारा 0 आएगा। और फिर बच्चों हम लिखेंगे 2 दूना 4, यहाँ पर भी बच्चों शेषफल 0 आया, 0 लिख दिए। और फिर 2 से करेंगे तो 1 दूना 2 होता है। 1 दूना बच्चों कितना होता है? 2 आता है। यहाँ पर भी हमारा शेषफल 0। अब करना क्या है बच्चों कि शेषफल वाला हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे क्या है। तो 1000, यानी कि बच्चों 1000 है। तो 1000 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में, ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है बच्चों। तो आयाम मॉडुलन जो होता है, इसमें मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच बच्चों। कितना होता है? तो 0 से 1 के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम है, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितना होगा? तो 1 एम्पियर की धारा है बच्चों। जब इसे आप निकालिएगा Q बराबर एनी में, एनी वाले फॉर्मूला पर, तो आपका आ जाएगा कितना बच्चों? 6.25 इंटू 10⁻18। 10 के पावर यहाँ पर बच्चों 18 है। इस प्रकार से बच्चों 10 के पावर 18 देख लीजिएगा इसको। और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर जो है वो कितना है? 7 वोल्ट है। 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना मिनट तक बच्चों? तो 20 मिनट तक जो है यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है बच्चों इसे निकालने के लिए आता है V² T वाला फॉर्मूला है, जिसमें बच्चों R नीचे होता है और 4.2 से आपको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुना करना होता है बच्चों। तो जब आप यहाँ पर गुना जब आप करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 2800 कैलोरी। कितना आ जाएगा बच्चों? 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन की विद्युत चुम्बकीय तरंगे की प्रकृति है। क्या है बच्चों की? विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो यह जो है बच्चों
यह ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलती है, यानी कि बच्चों जैसे सांप चलता है ना बच्चों, उसी प्रकार से यह नागिन डैश करते हुए यह जाता है। याद रखिएगा इस प्रकार से बच्चों। इसीलिए जो इसकी होती है तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है बच्चों। कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, एक समान दिशा में नहीं चलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स 1/2, यानी कि बच्चों रूट में अगर देखा जाए तो 1/रूट में अगर दिया गया है, यह समझे, म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट बच्चों इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका मान कितना होता है बच्चों? तो इसका मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है बच्चों, याद रखिएगा। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे या फिर इस प्रकार से दे। और देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना यानी कि हमारे आंखों के जो रेटिना पर पड़ता है बच्चों, वह कैसा प्रतिबिंब उस पर बनता है? तो उस पर बनता है बच्चों वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन हमारा जो दिमाग होता है बच्चों, जब हमारे दिमाग पास यह सिग्नल जाता है तो वह उसे हमें सीधा करके दिखाता है। वह हमें बच्चों क्या, तो सीधा करके दिखाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है बच्चों? तो देखिए उत्तल पूछे तो वह हो जाएगा बच्चों दूर दृष्टि दोष, और अवतल पूछे तो वह हो जाता है बच्चों निकट दृष्टि दोष। याद रहेगा बच्चों। और याद नहीं रहेगा तो इसे देख लीजिए, उत्तल जो है यह तीन तीन अक्षरों का है, तो तीन वाला दो अक्षर में, यानी कि दूर जो है 2 अक्षर का है। अवतल जो है बच्चों 4 अक्षर का है, तो इसे हम लोग 3 अक्षर वाले यानी कि नी क ट, यह जो है बच्चों 3 अक्षर वाले में भेजेंगे। इस प्रकार से याद रखिएगा, एक एक अक्षर कम वाले में भेजेंगे, 3 से 2 और 4 से 3 बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इतना तो होता ही है, में इसका मान होगा। कांच में बच्चों इसका कितना मान होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर दे दिया गया भी है 3/2, यहाँ पर 3/2 दे गया है बच्चों। तो जब हम लोग इसे निकालेंगे, जब हम लोग निकालेंगे बच्चों c/म्यू वाले फॉर्मूला पर, तो हमारा क्या आएगा c। अब बटा इसका म्यू का मान कितना दिया गया है बच्चों? तो 3/2। 3 कितना दिया गया है बच्चों? 2 दिया गया है। तो इसे किस प्रकार से, तो 2 नीचे है बच्चों तो यह ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटा में है तो यह ऊपर जो है 2 चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2c/2c/ बच्चों 3 हमारा आंसर आ जाएगा 2c/3, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं प्रश्नों को इसलिए आराम आराम से समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको एक भी प्रश्न वहां पर छूटे नहीं बच्चों। यहाँ पर क्या है, 1 म्यू 2 के बराबर होता है बच्चों। क्या होता है यही हमसे पूछा जा रहा है, तो वह होता है μ2/μ1 बच्चों। क्या होता है, तो μ2/μ1 होता है। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा बी में यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है। याद रखिएगा 2 जो है ऊपर रहेगा और 1 जो है यहाँ पर नीचे रहेगा। सिंपल सी बात है, याद रखिए बड़ी संख्या ऊपर रहना चाहिए। देखिए सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है यदि m = 5 है। आवर्धन क्षमता जो है यहाँ पर 5 गुना है, करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? प्रयुक्त लेंस की बच्चों फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो वह कितना हो जाएगा? तो फोकस दूरी भी बच्चों यहाँ पर हमारा 5 सेमी ही आने वाला है, 5 सेंटीमीटर। और इसे निकालना किस प्रकार से है, तो इस प्रकार से m = d/f हमारा फॉर्मूला आता है बच्चों, m = d/f। और देखिए d जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, आवर्धन क्षमता इससे 5 गुना, क्या है बच्चों, आवर्धन क्षमता इससे 5 गुना है। और फोकस दूरी जो है बच्चों m जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, 5 दिया है। और फोकस जो है वो भी हमारा 5 दिया गया है बच्चों। तो इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए कि d बराबर तो हमारा 25 है, d बराबर तो हम यहाँ पर देखिए बच्चों m बराबर हमारा d/f था, m बराबर था बच्चों, तो यहाँ पर 5 लिख लिए, 5 d यहाँ पर 25 और यहाँ पर भी हमारा 5 बच्चों f का, तो 50/25 यहाँ पर हमारा बच जाएगा बच्चों 5, और 5 से 5। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है कि फोकस दूरी निकालने के लिए कर रहा है, तो फोकस दूरी जो है बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। कैसे आएगा बच्चों, तो जब हम लोग 25 को 5 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और फोकस दूरी हमारा 5 राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर, क्योंकि फोकस पूछा जा रहा है, एफ जो है पूछा जा रहा था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। यहाँ पर बच्चों मिनट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारी आँख जो है 1 मिनट यानी कि बच्चों 1/60 डिग्री 60 डिग्री तक का अंतर पहचान सकती है। इससे बच्चों जो होता है वह धुंधला नज़र नहीं आता है, याद रखिएगा। ये भी हमारा यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से सही है, लेकिन जब मिनट में दे दिया गया है बच्चों तो यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो है बच्चों वह कितना होता है, hc/लेमडा। फोटोन की जो एनर्जी है वह कितना हो जाएगा बच्चों, hc/लेमडा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए, ताकि मुझे मालूम चले कि किस किस का आंसर आपने कमेंट में दिया है और कौन से प्रश्न में आप लोग फंस रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। तो सोडियम का कार्यफलन होता है बच्चों 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों याद रखिएगा इतनी ऊर्जा देना ही पड़ता है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए कि नोर नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है बच्चों, तो a+b बराबर क्या होता है बच्चों y, और इसके ऊपर बार होता है। इस प्रकार से बच्चों a+b ऊपर बार यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। पी टाइप के अर्धचालक में बच्चों मुख्य धारावाहक क्या होता है, तो वह होता है होल। क्या होता है बच्चों, होल होता है। और एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूएचएफ का मतलब बच्चों क्या होता है, जल्दी से बताइए। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है बच्चों, तो यह संचारित होती है अंतरिक्ष तरंगों के लिए। अंतरिक्ष तरंगे है, याद रखिएगा, यह जो है हाई वोल्टेज वाली तरंगे होती है जो सीधा आसमान को चीरते हुए स्पेस वेव की तरह चलती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का पूछा जाए बच्चों तो वह होता है टेस्ला। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 1/1 एल ओमेगा की इकाई है। एल ओमेगा की इकाई है बच्चों, तो इसकी जो इकाई है क्या आर की इकाई है, एल ओमेगा की इकाई है, या फिर दोनों की इकाई, या फिर किसी की नहीं बच्चों। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर किसी की भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हेनरी का मात्रक है बच्चों। तो हेनरी जो है वह किसका मात्रक होता है, यह होता है बच्चों प्रेरकत्व का। यह प्रेरकत्व का होता है, या फिर आपसे स्व प्रेरकत्व का पूछे या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व का पूछे, जो भी पूछे बच्चों सबका मात्रक होता है कौन, हेनरी ही होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन भी प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात मतलब बच्चों रेजिस्टेंस। प्रतिघात जो कि बच्चों हमें रुकावट पैदा करता है, कौन, रुकावट, तो उसका होता है बच्चों ओम। याद रखिएगा किसी भी बाधा को पार करने के लिए हम लोग किसका नाम लेते हैं, तो ओम का नाम लेते हैं। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रतिघात का मात्रक ओम। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान बच्चों। तो तप्त तार जो है वह प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा। तो इसकी आभासी वोल्टता बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर है 440। अगर VRMS अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों, VRMS तो क्या होता है V0/√2 यही होगा बच्चों। और यहाँ पर कितना दे दिया गया है वोल्ट था, तो 440 वोल्ट। तो यहाँ पर जब देखिए बच्चों इस प्रकार से सीधा हम सिंपल में लिखते हैं 440 बाई अगर √2 किया जाए तो परिमेयकरण करेंगे बच्चों, तो √2 यहाँ पर बटा √2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो 440
440 रूट 2 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा बच्चों। तो 2 से जब काटेंगे तो 220 हमारा आ जाएगा। 220 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें बच्चों? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में राइट आंसर दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चौकुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2s इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो चौकुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो चौकुंडली का बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखिए ई बराबर यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो माइनस एल क्या हो जाता है बच्चों? तो डी आई बाई डी टी, यही होता है बच्चों, डी आई बाई डी टी होता है। तो चलिए इस पर भी हम लोग अब निकालते हैं। इस पर भी हम लोग निकालेंगे। एल का जो मान है बच्चों वह कितना दिया गया है? तो एल का मान दिया गया है कितना? 5। कितना दिया गया है बच्चों? 5 दिया गया है। और डी आई बाई डी टी का है 2 एस इनवर्स बच्चों। तो इसको हम लोग लिखेंगे -5 बच्चों गुना यहाँ पर 2, -5 गुना 2 -10 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, -10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एक उभयोत्तल लेंस जहाँ पर म्यू बराबर कितना दिया गया है? 1.5 के प्रेरकत्व की तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बच्चों क्या होगा? तो लेंस की क्षमता यहाँ पर क्या होगा? पी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? म्यू -1 और 2/r, यही बच्चों 2/r यही हो जाएगा हमारा। तो इसे निकालेंगे अब कैसे, ये देखिए। तो यहाँ पर 1.5 दिया गया है, तो म्यू का मान यहाँ पर 1.5 है बच्चों, 1.5 - 1 यही है। और यहाँ पर है बच्चों 2 बटा कितना त्रिज्या? तो 20 है, 2 बटा 20। तो 2 बटा 20 है, तो हम लोग 10 से काट देंगे, 10 दूना 20 आता है बच्चों, 10 दूना 20। और यहाँ पर से निकल जाएगा, जब एक निकलेगा, एक को घटाएंगे तो 0.5। और 0.5 बच्चों 0.5 इंटू 10 यही है बच्चों। तो इसको जब 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो ये डॉट है ये हट जाएगा बच्चों, यही होगा हमारा। और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये आंसर हमारा आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। और देखिए कि आवेश का बीमा है, आवेश यानी कि क्यू बराबर क्या होता है बच्चों? तो क्यू बराबर होता है हमारा आई टी। क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई को हम लोग ए भी लिख सकते हैं बच्चों एम्पियर में, और टी को टी लिखेंगे। ए टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका बीमा ए टी, आवेश का बीमा ए टी। और देखिए कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? या 1 होता है। हवा पूछे निर्वात पूछे तो बच्चों इसका क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन आर का मान 1। और पानी में बच्चों कितना होता है? तो 80 होता है, ये भी याद रखिएगा, पानी में 80 होता है। और देखिए कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चों, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? वह होता है कंजर्वेटिव, यानी कि बच्चों संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। और चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान बच्चों पूछा जा रहा है। तो टाउ बराबर बच्चों हो जाएगा क्या? एम क्रॉस बी बच्चों, एम क्रॉस बी हमारा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है, टाउ बराबर एम क्रॉस बी। आदर्श एमीटर देखिए बच्चों, जैसे ही केवल एमीटर पूछा जाता आपसे, केवल एमीटर तो बच्चों होता बहुत कम, क्या होता बच्चों? तो बहुत कम होता अगर एमीटर पूछता तो बच्चों। और लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? आदर्श एमीटर। जैसे ही यहाँ पर आदर्श लगेगा, आदर्श जैसे ही लगा हम लोग इस प्रकार से शून्य लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकशीलता की बीमा है बच्चों, चुंबकशीलता की बीमा क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? तो एम एल टी के पावर -2 आई के पावर -2 बच्चों, एम एल टी के पावर -2 आई के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। निकिल है बच्चों, तो निकिल क्या है? निकेल पूछे, याद रखिएगा आपसे, निकेल पूछे, लोहा पूछे, या फिर बच्चों कोबाल्ट पूछे, निकेल लोहा कोबाल्ट कुछ भी पूछे, तीनों ही बच्चों होता है लौ चुंबकीय पदार्थ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर बच्चों नमन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति जो है बच्चों n हो तो क्या होगा? तो जितना ज्यादा बच्चों फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों? तो सुई यहाँ पर नाचेगा, यानी कि बच्चों n² समानुपाती हो जाएगा
BHK, एन स्क्वायर जो है समानुपाती हो जाएगा BHK। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास इतने ही प्रश्न थे, 37 ही प्रश्न थे, तो जल्दी से बताइए कि 37 में आपका कितना राइट आंसर हुआ बच्चों। 37 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए जल्दी से बता दीजिए। और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। और बच्चों यह जो है आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपने अनुभव को जरूर बताइएगा कि इस वीडियो जो है इसमें यह आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम दिखा, या फिर आपको इसमें से किसी प्रश्न में अगर प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।